सी जो है इसका सी पार्ट, यहाँ पर आपको ये जो ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पर कहीं पे भी किसी भी लाइन को एक्सटेंड नहीं करा गया है, यानी आगे नहीं बढ़ाया गया है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल बनते दिखाई दे रहे हैं, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी सी, और तीसरा है ट्रायंगल ए सी डी। इसमें जो भी दे रखा है सब हमने लिख लिया। एंगल बी ए सी की वैल्यू x है, ये कोई एक्सटीरियर एंगल नहीं है क्योंकि यहाँ पर किसी 2 लाइन सेगमेंट्स को आगे बढ़ाकर इसमें नहीं बनाया गया, इसलिए हम यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ओके। और अब देखिए, सबसे पहले हमने गिवन दैट जो था, जितने भी एंगल्स हमें दे रखे थे मैंने सारे नोट कर लिए। फिर उसके बाद सबसे पहले हमने लिया है ट्रायंगल ए सी डी। कौन सा? ट्रायंगल ए सी डी। यहाँ हमें वाई भी पता करना है, इस ट्रायंगल के 2 एंगल्स हमें पता है, तीसरा हम अगर पता कर लेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी इस वाले एंगल को पता करने में, ठीक है। तो हमने क्या करा, 2 एंगल पता कर रखे हैं, तो हमें मालूम है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हमने क्या करा है, इन सभी का सम हमने, यानी कि एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी ए और एंगल सी ए डी, इन तीनों का सम हमने रख दिया 180 के इक्वल। और जब हमने इन तीनों का सम करा है, एक का तो वैल्यू हमें वाई दे रखी है, और जब हमने 2 एंगल्स का सम निकाला तो वो हो गया 130, और जब 180 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा वाई की वैल्यू 40 डिग्रीज़। तो ये अभी हमें सिर्फ वाई की वैल्यू पता चली है। आगे अब हमें बढ़ने से पहले हम एक ट्रायंगल का जो हमारा प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर ली है। अब हम अगला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी, ओके। अब आपको मालूम है कि जब भी हमें कोई इसके 3 पार्ट्स हैं, ये कंप्लीट ट्रायंगल है और इसमें 2 पार्ट्स के ये छोटे छोटे 2 इसको पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा ये है। तो अब आप क्या करेंगे, अगर पूरे कंप्लीट ट्रायंगल में से ये जो छोटा वाला पार्ट है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको इतना वाला पार्ट पता चल जाएगा। तो मैं यही कर रही हूँ यहाँ पे। अभी मैंने छोटे वाले के सारे ट्रायंगल्स पता कर लिए हैं, और अब हम पूरा जो कंप्लीट एंगल है वो ट्रायंगल है उसका ये वाला ट्रायंगल जो एंगल बी ए डी पता करेंगे हम। तो इसके लिए हमें यही वाला ट्रायंगल भी लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है यही वाला ट्रायंगल। फिर से वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज़ होता है। फिर सभी उस ट्रायंगल के सारे एंगल्स को हम लिखेंगे, उनकी वैल्यूज़ रख दी है हमने यहाँ पर, और यहाँ पे इसको डी होगा, 1 सेकेंड, हाँ। तो जब हमने इन सब का सम निकाल कर एंगल बी ए डी की वैल्यू फाइंड करी है तो ये हमारा निकल कर आया है 180 डिग्रीज़। यानी ये जो कंप्लीट एंगल है, यानी ये पूरा इतना निकल कर आया है आपका 95 डिग्रीज़। हमें कितना पता करना है, हमें सिर्फ इतना पता करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इस कंप्लीट एंगल में से अगर हम इतना ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें इतने पार्ट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैंने यही करा आगे। एंगल बी ए सी फाइंड करने के लिए एंगल बी ए डी जो कि कंप्लीट एंगल है उसमें से ये जो छोटा वाला एंगल था एंगल सी ए डी, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिला है 65 डिग्रीज़, और यही हमारी एक्स की वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसका सी पार्ट इस तरह से आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद है हमारा डी पार्ट जो कि लास्ट है इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर भी आपको 2 ट्रायंगल्स दे रखे हैं, एज यू कैन सी हियर। फर्स्ट ट्रायंगल इज़ ट्रायंगल ए बी ई एंड द सेकेंड इज़ ट्रायंगल बी सी डी। सो यहाँ पर कुछ बहुत सारे एंगल्स दे रखे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं करी है जो हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करी है, क्योंकि उससे वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला था। इसलिए मैंने एक शॉर्ट मेथड यूज़ करके इसमें आपको आंसर यहाँ पर इसका x की वैल्यू फाइंड कर ली है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो जो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि आप यहाँ पे ये देखें, जो चीज़ आप सबसे पहले आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सबसे पहले वो चीज़ फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो ट्रायंगल बी सी डी है, इसमें 2 एंगल्स आपको दे रखे हैं। थर्ड एंगल आप इस ट्रायंगल में ईजिली फाइंड कर सकते हो बाई अप्लाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ the sum of the angles of all the of a triangle is equal to 180 डिग्री। सो यहाँ पर हमने क्या करा है, सभी ये पहले तो वैल्यूज़ पुट कर ली है हमने, जो भी हमें दे रखा था वो सब लिख लिया है। उसके बाद हमने ट्रायंगल लिया है ट्रायंगल बी सी डी, और फिर इसमें वी नो दैट एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी एंड एंगल बी डी सी इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने इन सभी में जो जो वैल्यूज़ हमें दे रखी थी वो पुट कर ली है, और एंगल सी बी डी जो हमें निकालना है
वो हमने अभी ऐसे ही रहने दिया। फिर मैंने जब इन दोनों का सम निकाला तो हो गया 80 डिग्री, और इस 80 को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें 100 डिग्रीज़। यानी ये जो एंगल आपको दिख रहा है एंगल, या आप इसको ई बी सी बी या सी बी ई भी बोल सकते हो, या सी बी डी भी बोल सकते हो, जो चाहो बोलो। तो इसकी वैल्यू आई है हमारी 100 डिग्रीज़। ओके, अच्छा, तो मैं इसको यहाँ पर सी बी डी कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, अब आपको इतना पता चल गया और इतना पता करना है। इससे अभी हम कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम इससे मतलब रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी प्रोसेस। आप सीधा से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन हेयर, और आपको मालूम है कि जो भी स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा 180 डिग्रीज़ का एंगल ड्रॉ करती है। और अगर उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा गया, उस एंगल को कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो वो सारे एंगल्स कहलाते हैं लीनियर एंगल्स। लीनियर एंगल्स उनको बोला जाता है। तो यहाँ पर ये जो एंगल ए बी डी है और एंगल डी बी सी है, ये आपके लीनियर एंगल्स कहलाएंगे, और लीनियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्रीज़ होता है। ओके, 180 डिग्रीज़ होता है हमेशा लीनियर एंगल्स का सम। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर अप्लाई की है। तो यहाँ पर वी नो दैट, फिर से हम लिखेंगे, क्या हम जानते हैं, देखिए एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी के, यानी कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा एंगल ए बी सी। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ये सारे लीनियर एंगल्स हैं। ठीक है, लीनियर एंगल्स हैं इसलिए ऐसा होगा। अब हम सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो एंगल ए बी सी की वैल्यू हमें पता है कि लीनियर एंगल है, तो इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी, 100 डिग्रीज़ आई थी। एक मिनट, इसकी वैल्यू है हमारी x, और ये है हमारा 100। ठीक है, तो ये x है, और इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड करी थी कि 100 आई थी। अब हम x को एक साइड कर लेंगे, नंबर से एक साइड पर कर लेंगे, और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें आंसर मिलता है 80 डिग्रीज़। यानी कि जो x की वैल्यू है वो आई है 180 डिग्रीज़। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो फिनिश्ड हियर। सो यू हैव टू डू all these sums on your notebook, and we will meet on the next segment. Okay, bye.